नमस्कार। नेशनल कवरेज के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। क्या 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठान के बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को मंदिर के माध्यम से पार करना चाहती है? क्या लोकसभा के चुनाव में अयोध्या में मंदिर बन करके तैयार है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठान भी 22 जनवरी को हो जाएगा। भगवान अपने घर में चले जाएंगे। इसको बीजेपी मुद्दा बनाना चाहती है। क्या बीजेपी इसके माध्यम से 2024 के लोकसभा का रास्ता प्रशस्त करना चाहती है? बीजेपी पूरे देश में अक्षत कलश यात्रा निकाल रही है। लगभग 12 से 15 करोड़ परिवारों में वह अक्षत पहुंचाने का काम किया जाएगा। 12 से 15 करोड़ परिवारों का कुंडी खटखटाया जाएगा। यह कार्य सबसे पहले स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के जिम्मे था, उनको ही करना था। लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है, महज 15-20 दिन का समय रह गया है। 12 से 15 करोड़ परिवारों में पहुंच पाना बहुत कठिन है। इसलिए इस कार्य में बीजेपी के भी कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है। बीजेपी के भी कार्यकर्ता जो है जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर यह काम करेंगे, जिसकी बैठक भी आज दिल्ली में अमित शाह, भारत सरकार के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है। और पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों को भी जो है वहां बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश से भी भूपेश चौधरी जी और संगठन महामंत्री गए हुए हैं। यानी अगर 12 से 15 करोड़ परिवारों की कुंडी खटखटाई गई और भगवान का अक्षत अगर उनके घरों में भेजा गया, अगर एक परिवार में 5 भी लोग हैं तो यह मान लीजिए कि 15 पचे 75 करोड़ लोगों के पास बीजेपी का मिशन मंदिर निर्माण का पहुंच जाएगा। बीजेपी ने इतना ही नहीं किया है, बीजेपी ने यह भी तय किया है कि 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी से लेकर के और लोकसभा चुनाव के प्रथम तिथि के पहले तक हर लोकसभा से 5000 लोगों को अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए बुलाया जाएगा। 5000 लोगों को अगर हर लोकसभा से बुलाया जाता है तो जो 5000 लोग आएंगे, जब अयोध्या में दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद जब वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने गांव में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे और 5 लोगों को भी ये बताने का अगर काम करते हैं कि अब अयोध्या नहीं रह गई जो 22 जनवरी के पहले अयोध्या थी, अब अयोध्या का कायाकल्प हो गया है, अयोध्या बदल गया है। अगर आप पहले अयोध्या में गए हैं 22 के पहले
तो 22 के बाद वाले अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे। अयोध्या में कितना परिवर्तन हुआ है, अयोध्या का स्वरूप बदल गया है, अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। भगवान का जो मंदिर है, जो भगवान टेंट में रहते थे, अब वो भगवान जो है बड़े खूबसूरत मंदिर में चले गए हैं। जो मंदिर बनाया गया है वो अभी बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। उसमें जो नक्काशी दी गई है, बड़े गजब की नक्काशी दी गई है और पूरे अयोध्या को सजा दिया गया है। चाहे वो सरजू का तट हो, चाहे अयोध्या का रेलवे स्टेशन हो, चाहे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या हो, सबको सजा दिया गया है। एकदम दुल्हन की तरह से सजा दिया गया है, बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। और अगर 5000 लोग एक लोकसभा से उनके संसाधन से ट्रेन बुक करके, बसें भेज करके उनको बुलाया जाएगा। 23 जनवरी से शुरू होगा और अप्रैल मध्य मान करके चलिए, अप्रैल मध्य में चुनाव हो ही जाना है प्रथम चरण का। तो प्रथम चरण के चुनाव के कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले तक जो है पूरे भारत के हर लोकसभा से लोगों को अयोध्या बुलाने का प्रयास जारी होगा। और एक व्यक्ति जब आएगा अयोध्या और वह कम से कम 5 लोगों को अयोध्या के बारे में बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो गजब का काम किया है, अयोध्या का नक्शा बदल दिया है, अयोध्या का नक्काशी बदल दिया है, अयोध्या की व्यवस्था बदल दिया है। अब वो अयोध्या नहीं है जो अयोध्या जो है 22 जनवरी 2024 के पहले की थी। अब वो अयोध्या हो गई है जो 22 जनवरी 2024 के बाद की अयोध्या है। बीजेपी जो है हर लोकसभा से अयोध्या में 5000 लोगों को बुला करके चुनाव की तैयारी में लग गई है। दूसरे तरफ 15 से 20 दिनों के अंदर 22 जनवरी को उद्घाटन है मंदिर का, 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। उसके पहले संपूर्ण भारत के सभी प्रदेशों में लगभग 12 से 15 करोड़ घरों में अक्षत भेजने का काम करेगी। उनका कुंडी खटखटाएगी और उनके घर पे भगवान रामचंद्र जी में पूजन में जो अक्षत लगा हुआ है उसको उनके घर में पहुंचाने का काम करेगी। यानी लगभग जो है 75 करोड़ लोग अयोध्या में जो मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, जो भव्य निर्माण का उद्घाटन होने जा रहा है, भगवान लला राम लला जो टेंट से निकल करके मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं, बताने का जो बीजेपी का यह कार्य है वह निश्चित तौर पे 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव की पूरी तैयारी है। मंदिर के माध्यम से जनता के बीच में बीजेपी जाना चाहती है और 2024 में बीजेपी एक बार पुनः मंदिर के मुद्दे को भुनाना भी चाहती है और सत्ता में वापसी भी चाहती है। 22 जनवरी 2024 मंदिर का उद्घाटन, 2024 फतह करने का बीजेपी की तैयारी भी है। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रातों दिन एक करके 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम 24 फतह कर लें। वहीं अगर हम विपक्ष की चर्चा करें तो 28 दलों के नेताओं को भी निमंत्रण भेज दिया गया है। तमाम हम जब डिबेट देखते हैं चैनलों पर और नेताओं का यह बयान आता है कि हमें बुलावा भी आएगा तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं अभी मुझे बुलावा ही नहीं है।
अब विपक्षी दल इस पेच में फंसा हुआ है कि हमें 22 जनवरी को अयोध्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जाने के बाद नफा नुकसान कितना होगा, हम जाते हैं तो हमको नुकसान कितना होगा, और नहीं जाते हैं तो हमको नुकसान कितना होगा, जाने के बाद हमको फायदा कितना होगा और नहीं जाने के बाद हमको कितना फायदा होगा। इस नफा नुकसान पर विपक्ष लग गया। जब भी विपक्षी दलों के नेता जब डिबेट पे चैनलों पे आ रहे हैं तो उनका अभी स्पष्ट मत सामने खुल करके नहीं आता। जहां एक तरफ बीजेपी 2024 जीतने के लिए अपनी तैयारी कर रही है, वहां अब तक विपक्ष के लोगों ने यह नहीं तय कर पाया है कि हमें अयोध्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर 2024 का चुनाव अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण और उद्घाटन के केंद्र बिंदु में होगा, यह एकदम तय है। जिसको भी फायदा और नुकसान होगा वह इस बार 22 जनवरी 2024 को ही तय होगा कि किसको लाभ मिलने वाला है और किसको नुकसान मिलने वाला है। इस बार के चुनाव में हमको नहीं लगता कि कोई दूसरा मुद्दा भी चलेगा। और बीजेपी तो अपने इन 2 कार्यक्रमों के माध्यम से भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को भी जनता के बीच में ये बताने का प्रयास करेंगे कि केंद्र सरकार ने जनता के लिए कौन कौन सा कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। लेकिन बीजेपी अपने पूरे तैयारी में लगा हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन विपक्ष ने अब तक तय नहीं कर पाया, इंडिया गठबंधन ने यह तय नहीं कर पाया कि हमें अयोध्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन का चुनावी रणनीति 22 जनवरी 2024 के बाद क्या बनता है। राजनीतिक चर्चा में आज इतना